साल 2026 का वसंत अंटार्कटिका और दक्षिण अटलांटिक के सुदूर द्वीपों की ओर जा रहा एक बेहद शानदार लग्जरी क्रूज शिप। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन अचानक एक ऐसी रहस्यमयी मेडिकल घटना शुरू हुई जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। छुट्टियां मनाने निकले लोग एक ऐसे दुस्वप्न का हिस्सा बन गए जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक और बिल्कुल सच्ची घटना की गहराइयों में जाएंगे। हम एक ऐसे साइलेंट किलर, एक ऐसे मूक खतरे को डीकोड करेंगे जो दशकों से हमारे आसपास ही छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। 1 अप्रैल 2026 को ये जहाज अर्जेंटीना के उशुआया से निकलता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक 70 वर्षीय डच यात्री बुरी तरह बीमार पड़ता है और 11 अप्रैल को अचानक उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के पास रुकता है, जहां मृतक की पत्नी उतर जाती हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर ही गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। जहाज पर वापस बीमारियां बहुत तेजी से फैलने लगती हैं और 2 मई तक एक जर्मन महिला की मौत के साथ ही फाइनली WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस इमरजेंसी की सूचना दी जाती है। अब आप खुद सोचिए, समंदर के बीचों बीच फंसे उस क्रूज शिप पर क्या माहौल होगा। हर गुजरते दिन के साथ दहशत बढ़ती जा रही थी। आखिर वो कौन सा अदृश्य खामोश हत्यारा था जो एक एक करके यात्रियों का शिकार कर रहा था। पूरी दुनिया की नजरें अब इस जहाज पर टिक गई थीं और जब मेडिकल टेस्ट के नतीजे आए ना, तो डायग्नोसिस ने अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए। वो हत्यारा था हंता वायरस। जी हाँ, और ये कोई आम मौसमी बीमारी नहीं थी। सबसे खौफनाक मेडिकल फैक्ट तो ये है कि आज तक इतने मेडिकल एडवांसमेंट के बावजूद दुनिया में इसकी कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं, कोई पक्का इलाज नहीं। डॉक्टर आपको सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। मतलब इस घातक वायरस से लड़ने का पूरा बोझ आपके खुद के इम्यून सिस्टम पर आ जाता है ना डरावना? अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वायरस हमारे शरीर पर आखिर हमला कैसे करता है। देखिए, हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 2 बिल्कुल अलग तरीकों से तबाही मचाता है। अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो ये HFRS का कारण बनता है। इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और किडनी काम करना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये HPS नाम की बीमारी पैदा करता है। ये और भी भयानक है क्योंकि इसमें फेफड़ों के अंदर तरल पदार्थ यानी पानी भर जाता है और मरीज की सचमुच दम घुटने से मौत हो जाती है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 50%, 50%। ये हंता वायरस से जुड़ी बीमारियों का अनुमानित मृत्यु दर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वायरस जितने लोगों को संक्रमित करता है, उनमें से लगभग आधे लोगों की जान ले सकता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और सच बताऊं तो यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण क्रूज शिप पर फैली इस बीमारी को लेकर दुनिया भर में पैनिक मच गया था और कोई भी देश उस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने तक की परमिशन नहीं देना चाहता था। प्रकोप का इतिहास, युद्ध क्षेत्रों से लेकर आदिवासी भूमि तक वायरस का सफर। क्रूज शिप के इस पूरे बवाल से थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि हंटा वायरस कोई रातों रात पैदा हुआ नया खतरा नहीं है। इसका इतिहास करीब 70 साल पुराना है। आधुनिक इतिहास में ये पहली बार 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान सामने आया था। इमेजिन कीजिए, 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक रहस्यमयी बुखार और किडनी फेलियर का शिकार हो गए। शुरुआत में तो डॉक्टरों को लगा कि शायद ये कोई नया बायोलॉजिकल वेपन है। फिर करीब 30 साल बाद 1980 में डॉक्टर हो वांग ली ने हंटा नदी के पास चूहों में इस वायरस की पहचान की और इसे हंटा वायरस नाम दिया। इसके बाद 1993 में अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में एक और भयानक आउटब्रेक हुआ जिसने बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोगों को अपना शिकार बनाया। 1993 के उसी अमेरिकी आउटब्रेक की जांच के दौरान एक बेहद दिलचस्प और शानदार ऑब्जर्वेशन सामने आया। वहां के स्थानीय नावाहो आदिवासी बुजुर्गों ने वैज्ञानिकों को प्रकृति के एक अजीबोगरीब चेन रिएक्शन के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे अल नीनो के कारण होने वाली भारी बारिश से चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये नट्स चूहों का फेवरेट खाना है, तो खाना बढ़ा मतलब चूहों की आबादी में भयंकर विस्फोट हुआ और जितने ज्यादा चूहे उतना ही ज्यादा वायरस के इंसानों तक पहुंचने का खतरा। सच में ये प्रकृति के चक्र का एक परफेक्ट और उतना ही खतरनाक उदाहरण है। ट्रांसमिशन में बदलाव, जब नियम बदल गए। अब इस विषय में जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि दशकों तक वैज्ञानिकों का यही मानना था कि हंता वायरस केवल चूहों से इंसानों में फैलता है।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी जा सकती है। लेकिन 1996 में दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंस के इस पुराने रूल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 1996 के उस आउटब्रेक में हंता वायरस के एंडी स्ट्रेन की पहचान हुई। पूरी हंता वायरस फैमिली में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कंफर्म हुआ है। इस एक सिंगल डिस्कवरी ने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब खतरा सिर्फ चूहों से नहीं था बल्कि संक्रमित इंसानों से भी था। लेकिन रुकिए, यह थोड़ी सी राहत की बात भी है। इसका ट्रांसमिशन इतना भी आसान नहीं है। इंसान से इंसान में फैलने के लिए बेहद करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या किसी संक्रमित व्यक्ति की बहुत करीब से देखभाल करना। हाँ, ये सच है कि कुछ सुपर स्प्रेडर्स देखे गए हैं जो अकेले ही कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी होती है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों के दौरान केवल 1 दिन के आसपास, बस उसी दौरान ये दूसरे इंसान में फैल सकता है। तो चलिए अब इस पूरी जानकारी को वापस उसी 2026 के क्रूज शिप से जोड़कर देखते हैं। मार्च 2026 में अपनी यात्रा शुरू होने से ठीक पहले वो डच कपल अर्जेंटीना के उशुआया में बर्ड वॉचिंग के लिए एक लैंडफिल एरिया में गया था। और गेस कीजिए, वह जगह चूहों से भरी हुई थी। बस वहीं से वे संक्रमित हुए, और क्योंकि उन्होंने तुरंत जहाज पर बोर्डिंग की, एंडी स्ट्रेन की वह 1 दिन की छोटी सी ट्रांसमिशन विंडो उस जहाज के एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खुल गई। इसी एक घटना के चलते मई की शुरुआत तक लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा और फाइनली 10 मई को जहाज टेनरीफ में जाकर डॉक हुआ। क्या ये महामारी बन जाएगा? वैश्विक जोखिम का मूल्यांकन। अब इतनी सारी मौतों और मेडिकल इवैक्यूएशंस को देखकर पूरी दुनिया में पैनिक मचना लाजमी था। हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये क्रूज शिप एक नई ग्लोबल पैंडेमिक की शुरुआत है? इस डर को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए, WHO के अनुसार इस वायरस से वैश्विक महामारी का रिस्क फिलहाल बहुत कम है। क्यों? पहली बात, हंता वायरस कोविड या फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता। दूसरी बात, इसकी जो 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो है ना, वो इतनी छोटी है कि अगर मरीज को कुछ दिन आइसोलेट कर दिया जाए तो फैलने का चांस लगभग 0 हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यूरोप और एशिया वाले स्ट्रेन्स में इंसान से इंसान के संक्रमण का आज तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। रोकथाम और सुरक्षा उपाय, एक मूक खतरे के खिलाफ बचाव। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब हमारे पास किसी बीमारी की कोई पक्की वैक्सीन या इलाज नहीं होता, तो हमारी सबसे बड़ी ढाल अवेयरनेस ही होती है। ये वायरस दशकों से खामोशी से अपना काम कर रहा है, तो हमें भी अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रखना होगा। खुद को सेफ रखने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने घरों और गोदामों को अच्छी तरह सील करें ताकि चूहे अंदर ना आ सके। अगर आप किसी ऐसे पुराने या बंद कमरे में जा रहे हैं जहां बहुत धूल है और चूहों के होने का शक है, तो प्लीज़ N95 मास्क और दस्ताने ज़रूर पहनें। खाने पीने की चीज़ों को खुला बिल्कुल न छोड़ें और कचरे का सही तरीके से निपटान करें। खास तौर पर जब एल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं आ रही हों, तब तो साफ सफाई का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। इंसान और प्रकृति के बीच का जो बैलेंस है ना, वो बहुत नाजुक है और कभी-कभी बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं कैसे चूहों की आबादी बढ़ाकर सीधे हम इंसानों की जान को खतरे में डाल सकती हैं, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जाते जाते ये पूरी घटना हमारे लिए एक बेहद गंभीर सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी गतिविधियां और क्लाइमेट चेंज इन प्राकृतिक इकोसिस्टम्स को बदल रहे हैं, ऐसे और कितने प्राचीन खामोश वायरस हैं जो इसी तरह जागने और हम तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य के गर्त में ही छिपा है। आज के